और ये कहेंगे कि यूसीसी से हिंदुओं को फ़ायदा होगा, मुस्लिमों को नुकसान होगा, यही कहेंगे बीजेपी वाले, और कुछ नहीं। और कहेंगे मुसलमानों को हम टाइट कर रहे हैं। टमाटर के लिए भी बाउंसर रखने पड़ रहे हैं, और बाउंसर रखते हैं तो जेल चले जाते हैं। बनारस का कल का ही किस्सा है। हेलो दोस्तों, हम हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जो इन दिनों सोशल मीडिया सनसनी है, इन दिनों नहीं कई सालों से हैं, जब से किसान आंदोलन चर्चा में आया था। उनमें से एक नाम है हरिंदर ताऊ का, और हरिंदर ताऊ हमारे साथ हैं, इनसे कई मुद्दों पर बात होगी। हरिंदर ताऊ जी, ये बताइए, सरकार यूसीसी कानून ला रही है, आप क्या कहेंगे, किस वजह से ला रही है? अचानक 2024 भी नज़दीक है, क्या कहेंगे आप? क्या है यूसीसी? जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक इस पे क्या बात करें। ये तो वो कहावत है ना, सूत ना बुनाई और जुल्हे से लट्ठम लट्ठा। एक हमारे यहाँ कहावत है कि हमारे पास कपड़ा के बुनाई के लिए धागा नहीं है और उसको बुनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो बुनने वाला है जिसे जुल्हा कहते हैं, उससे हम लड़ रहे हैं कि 10 रुपये कम ले ले या ज़्यादा ले ले। अरे पहले उसे लाओ, उसका ड्राफ्ट लाओ, उसका ड्राफ्ट आएगा, जनता में आएगा, जनता उसे पढ़ेगी कि उसमें क्या है, क्या कानून है, क्या धाराएं हैं, क्या हमारे ऊपर एलिगेशन लगेंगे, उसकी क्या सज़ा होगी, अगर हम उसके धाराओं का उल्लंघन करेंगे तो हमें क्या सज़ा होगी, पहले ये पता तो चले। लेकिन इस देश को पागल बनाने का मोदी ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाल रखा है कि वो जो आता है एक सगुफा फेंक करके चला जाता है और जनता उसमें पागल हो जाती है। तो आप बताइए ना, क्या है यूसीसी? कहा जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और जितने भी दांव हैं अब ये मोदी के पक्ष में चले जाएंगे। देखिए, मास्टर स्ट्रोक मुझे याद आया जब 3 काले कानून लाए थे मोदी जी, तो पूरा हिंदुस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वैसे मैं उसे दलाल मीडिया कहता हूँ, वो उसे मास्टर स्ट्रोक कह रहा था। और 13 महीने तक उसने मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने मारा मास्टर स्ट्रोक, हम कहते रहे तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगते रहे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, नक्सली, भेड़िए, और यहाँ तक के देश के प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी तक कहा। हम सब झेलते रहे, और जिस दिन रात को 8 बजे आए और कहा कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई और मैं इस कानून को वापस लेता हूँ, हाथ जोड़ के किसानों से माफ़ी मांगता हूँ, तो वही दलाल मीडिया फिर कहता है देखो ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। तो अब मास्टर स्ट्रोक ही नहीं पता चल रहा कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। तो मास्टर स्ट्रोक ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी चुनाव का माहौल आ गया, इनके नेता जो है जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। जनता कह रही है कि 9 साल में जो वादे किए वो डिलीवर्ड दो। शिक्षा पे बात करो, क्या किया? स्वास्थ्य पे बात करो, क्या किया? रोजगार पे बात करो, क्या किया? महंगाई डायन खाए जाती थी, आज क्या भेड़िया बन गई? कितनी महंगाई है। टमाटर के लिए भी बाउंसर रखने पड़ रहे हैं, और बाउंसर रखते हैं तो जेल चले जाते हैं। बनारस का कल का ही किस्सा है। और किसान वो पूछ रहा है कि मेरी एमएसपी कब मिलेगी। वो पूछ रहा है कि मोदी जी ने तपस्या की थी और कसम खाई थी लाल किले से कि मैं सौगंध खाता हूँ, लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं, उसके खर्चे दुगने हो गए। मैं सौगंध लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि हिंदुस्तान के हर परिवार के घर सर पे छत होगी, और वो भी पक्की होगी, कांग्रेस वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। पक्की छत होगी, छत में वो नल होगा, नल में जल होगा, गैस का कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा। वो हिंदुस्तान में होगा या अमेरिका में होगा? क्योंकि अभी 2022 ही चल रहा, क्या 2022 ही चल रहा? नहीं। और 23 आ गया। 23 आ गया? तो अभी तो किसी को मिले नहीं, तो कैसे? वो जनता इसी के लिए तो बैठी है। तो अब जनता इसकी बात ना करे तो जनता को इसमें लड़ा दो, और ये कहेंगे कि यूसीसी से हिंदुओं को फ़ायदा होगा, मुस्लिमों को नुकसान होगा, यही कहेंगे बीजेपी वाले, और कुछ नहीं। और कहेंगे मुसलमानों को हम टाइट कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान हैं हिंदुस्तान में 18% के आसपास, और हिंदू हैं 42% के करीब। तो वो 18 सिलेंडर खरीदते हैं 1100 रुपये का, हम 82 सिलेंडर खरीदते हैं। तो टाइट वे हो रहे हैं या हम हो रहे हैं?
आप बताओ। नहीं सबका असर, महंगाई पर तो सबका असर पड़ेगा, नहीं, सबका असर पड़ेगा। किसके, लेकिन कौन? ज्यादा असर हिंदुओं पर पड़ रहा है, हिंदुओं पर पड़ेगा। संख्या के हिसाब से देखा ये जो यूसीसी जो बता रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा देश के आदिवासियों पे और ट्राइबल एरिया में और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ के रीति रिवाज सब अलग हैं। उन रीति रिवाजों पर असर पड़ेगा। और लाइए, कानून लाना लाए, ये सरकार का काम है, वो लाएगी। मैं रोकना नहीं किसी को भी, लाए, लेकिन बताए तो जनता को कि इसमें है क्या। जो कहा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमान जो कई सालों से, सदियों से हाशिए पे हैं, उनको देखते हुए ताकि मुस्लिम वोटर भी उनके साथ जुड़ सके बीजेपी के साथ, उनके मद्देनजर ऐसा तो वोट बैंक है, ये वोट बैंक के लिए है, ना कि देश के लिए। आपके कहने के मुताबिक आप पत्रकार हैं, आप ही आ गए पकड़ में। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों कह रहे थे ऐसी बात, तो ये तो वोट बैंक ही है। लेकिन गोवा में इसे लागू किया गया है और उत्तराखंड में भी लाने की तैयारी चल रही है और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है। और मुस्लिम समाज घबराया हुआ है, बैठकों पे बैठक कर रहा है कि ये तो हम पहले से इसका विरोध करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ड्राफ्ट का इंतज़ार करना चाहिए या उनका विरोध जायज़ है? नहीं, काहे का विरोध और काहे का समर्थन? भाई मैं कह रहा हूँ हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो किस चीज़ के तो हम खुशी मनाए और किसका रंग मनाए? पहले वो आए, तभी मैं उसका समर्थन या विरोध कर सकता हूँ। अच्छा, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सबको ऐसे मालूम होगी, जैसे शादी का है, एक शादी की इजाज़त होगी, शादी का रजिस्ट्रेशन होगा और फिर जो बहु विवाह है उस पर रोक लगेगी, हलाला पे रोक लगेगी। ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं जिस पे तो वो लोग कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो होंगी ही। और हिंदुओं पे क्या होगा? हिंदुओं पे के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये है क्यों? उनके लिए एक संदेश दिया जाएगा। आपको कैसे पता था? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, ये किसने बताया आपको? ये चीज़ें तो वो है ही कि नहीं, ये आपने नहीं, उत्तराखंड वाले में है। ये पता आपको कहाँ से मिली? उत्तराखंड वाले में ये सब चीज़ें हैं। देखिए, कानून जो तैयार कानून देश के लिए बना रहे हैं या राज्य के लिए बना रहे हैं, ये बता दें आप। यानी देश के लिए, देश के लिए, तो राज्य वाले क्यों बात कर रहे हैं? एक जो इसे देश में बना है, एक तो उससे नॉलेज लेके कि हाँ देश में बना ही नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ राज्य में जब बना है तो देश में भी इस तरह का लगेगा। स्टेट बड़ा या केंद्र बड़ा? नहीं, केंद्र बड़ा है। तो कानून केंद्र का चलेगा या स्टेट का चलेगा? जो बेसिक चीजें मैं कह रहा हूँ, बेसिक कुछ नहीं है। पागलपंथी। तो एक विवाह तो कर लो, एक विवाह को कौन मुस्लिम अब मना कर रहा? शिक्षा दो, शिक्षा। वो 2 बच्चे ही पैदा करेगा, बल्कि एक करेगा मुस्लिम भी। जब शिक्षा ही नहीं, विवाह की उम्र तय हो जाएगी। है? विवाह की उम्र तय हो जाएगी। क्या विवाह की उम्र तय हो जाएगी? 70 साल में दिग्विजय सिंह ने करा, और उस विवाह का क्या करेंगे? 17 साल में मोदी ने विवाह करके अपनी छोड़ दी। उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे कि स्मृति ईरानी अपनी फ्रेंड के पति को छीन करके ले आई, उसका क्या करोगे? बताओ ना, जवाब दो। जनता जवाब मांगती है। ये किस लिए अचानक से लाया गया यूसीसी आपके? वोट बैंक। आपसे ये चुनाव आ रहे हैं, जब भी कोई मुद्दा आएगा वो सिर्फ चुनाव के समय आता है। अच्छा, ये इन दिनों हिंदू मुसलमान की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। जैसे उत्तराखंड का भी मामला काफ़ी जोर पकड़ा था। गवर्नमेंट ने एक तरह से कहा जाए कि कुछ नहीं किया, जो मुसलमान वहाँ से पलायन करने लगे, हिंसा काफ़ी हुई उत्तराखंड में, और ज़मीन पे कब्जा करने के लिए कहा गया कि ये लोग आए हैं घुसपैठिए टाइप के हैं और ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। जब 370 की बात आई थी, सारे कह रहे थे कि अब तो जम्मू कश्मीर में प्लॉट ले लेंगे। टमाटर हम खरीद नहीं रहे, प्लॉट जम्मू कश्मीर की बात कर रहे। बता कौन से ने लिया जाके जम्मू कश्मीर में प्लॉट? और सारे कह रहे थे लिया किसी ने। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। चुनाव आ रहे हैं, राजनेताओं का काम है जनता को बेवकूफ़ बनाना, और जिन मुद्दों पे जनता अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है उन मुद्दों से ध्यान हटकाना। कोई बच्चा अरे शादी का करेगा क्या? एक भी ना होने की, जब उसका रोजगार ना रहने का, कौन अपनी लौंडिया दे देगा किसी को? यानी आम चुनाव को देखते हुए इसे चलाया जा रहा है। सिर्फ चुनाव का प्रोपगेंडा। आप देखते नहीं, मोदी की जुबान, मैं कह दूंगा, मोदी की जुबान, मोदी की बात और गधे की लात बराबर होती है। अभी 27 तारीख को वहाँ भोपाल में आपने देखा था। इन भ्रष्टाचारियों की अगर गारंटी भ्रष्टाचार करने की है तो मोदी की भी गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की है। और 3 दिन बाद जिस पे 70,000 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया अजीत पवार महाराष्ट्र के, उसे ही डिप्टी सीएम बनाया,
तो थूक कर चाटना किसे कहते हैं? सत्यपाल मलिक जी ने साफ कहा था कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई एलर्जी नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार प्रेमी है। तो इसे क्या कहोगे? चुनाव आ रहे हैं, या तो मेरी तरफ आ जाओ नहीं तो जेल चले जाओ। मेरी तरफ आ जाओगे तो गंगा जी नहा जाओगे, क्योंकि बीजेपी में आते ही भ्रष्टाचारी धर्मात्मा हो जाता है। जो कहा जाता है इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है मोदी वॉशिंग पाउडर। हाँ, वही एक ही चीज़ है, कुछ भी कह लो, वॉशिंग मशीन कह लो, ये वॉशिंग। कहा जाता है कि हमारे जो मोदी समर्थक हैं उनसे जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि विदेशों में काफ़ी नाम किया, पैर छू रहे हैं लोग मोदी के, तो देखिए कितना मान सम्मान बढ़ाया भारत का। किसके? मोदी के। यहाँ मुसलमानों को गाली देते हैं, विदेश में जाकर मुसलमानों की मस्जिद में नतमस्तक होते हैं, क्या कहोगे? क्या कहोगे? कुछ भाई मुसलमानों को गाली देते हैं और मोदी जी पसमानदा समाज को अपनी तरफ ला रहे हैं। कैसे वो अपना वो कॉम्बिनेशन बैठाएंगे? बताओ क्या कहोगे? तो ये सब लोग आपस में राजनीति है, और जहाँ हमारी और आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से राजनेताओं की सोच शुरू होती है। ये बताइए काउंटर कैसे करेगी विपक्ष, जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट जो बीजेपी है, हाँ। जो नैरेटिव सेट कर रही है, जो मुद्दा सेट कर रही है, क्या मुद्दा उसका सेट? काउंटर कैसे करेगी विपक्ष? एक मुद्दा, कुछ नहीं, एक मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की MSP, ये मुद्दा है, इस पे बात करो। वो तो इसी ला करके हिंदू मुसलमान अरे हिंदू मुसलमान देख, इस देश में आज लिख ले गर्दन। कैसे काउंटर करेगा? क्या करोगे? मुसलमान को क्या करोगे? देश से भगा सकते हो? पोलराइजेशन करके या हिंदू को भगा सकते हो, या सिख को भगा सकते हो, या ईसाई को भगा सकते हो? आज सुन एक चीज के बताता हूँ आपको। किसको? कहाँ से? कहाँ भाग गए? ओ आप चुप कहाँ भाग गए? अरे भाई साहब कहाँ भाग गए? आप